अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इस हमले के पेशे खिदमत जो अवामल हैं वो ये हैं कि ईरान को रोका जा रहा था कि वो यूरेनियम की अफजूदगी रोक दे। इसको टेबल के टॉक के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि आप यूरेनियम की अफजूदगी रोक दें, और कतर में बाज़ाब्ता इस पर मीटिंग्स हुई दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन दोनों ममालिक के मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। ईरान को अमेरिका यही कहता रहा कि आप यूरेनियम की अफजूदगी रोक दें, और ईरान यही कहता रहा कि हम यूरेनियम की अफजूदगी करेंगे। जिसके बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान को कहा फ़ोन करके कि आप यूरेनियम की अफजूदगी रोक दें, नहीं तो ऐसा ना हो कि इसराइल आप पर हमला कर दे। और अमेरिका ने डायरेक्ट कहा कि अगर ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी ना रोकी तो इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि अफजूदगी तो ना रोकी गई, लेकिन हमला हुआ और हमले होने शुरू हो गए। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, और जिसके रिस्पॉन्ड के तौर पर अब तक की खबरों के मुताबिक इसराइल पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और ये हमला इस तरह मतवातर और पेश खिदमत है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक सबसे पहले जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान की आला क़यादत, ईरान के फ़ौज के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, इनकलाब पासदारान के चीफ, और इसके साथ साथ 6 बेहतरीन साइंसदान, जिसमें नुमाया तौर पर फरदौसी साहब थे, इस तरह के लोगों की हलाकत हुई। और जब इसके जवाब के तौर पर या रिस्पॉन्ड के तौर पर ईरान ने इसराइल पर हमला किया, अब तक की खबरों के मुताबिक इसराइल का भी नुकसान इन हमलों की बदौलत। और जब ईरान ने यूरेनियम की अफसुदगी ना रोकी और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो हर सूरत में इसराइल की बका को, इसराइल के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये हमला कर रहे हैं। वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि कल को ईरान यूरेनियम या एटॉमिक बम बना ले और फिर वो हमला करे इसराइल पर। इसराइल की बका इसी में है कि हर सूरत में और फिल फोर ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी, यूरेनियम के प्लांट्स और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के ज़रिए किसी भी किस्म का न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एटॉमिक बम हासिल करने से रोका जाए। और ये फिलफोर कार्रवाई करना हमारी मजबूरी थी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, हमारी सिक्योरिटी को क्रॉस किया गया है, हमारा राइट है कि हम अपना दफा का हक रखते हैं, और अब हम ऐसा हमला करेंगे कि आगाज़ इसराइल ने किया है, इख्तिताम हम करेंगे। दोनों जानब से सख्त तरीन बयानात आ रहे हैं, और ये बयानात ना सिर्फ सख्त तरीन आ रहे हैं, बल्कि ईरान धमकियां लगा रहा है कि वो इसराइल का रिस्पॉन्ड करेगा, बदला लेगा, और इसराइल कह रहा है कि वो ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा। और ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ईरान ना रुका तो ईरान के लिए बहुत मोहलक होगा, ईरान को पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ईरान को न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए। लेकिन ईरान नहीं मान रहा। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं। सऊदी अरब कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। और मैं अपने व्लॉग के जरिए आपको बताता चलूँ, अमन ही पाकिस्तान और तमाम खित्ते के लिए ज़रूरी और लाज़मी मलज़ूम है। अमन